नमस्कार। चलिए आज भारत के एक बहुत ही क्रांतिकारी दार्शनिक सिद्धांत द्वैत वेदांत की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसा सफर होने वाला है जो हमें अस्तित्व के उन सवालों के जवाबों तक ले जाएगा जो सदियों से हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। देखिए, इंसान की पूरी कहानी ना एक शाश्वत सवाल के आसपास ही घूमती है। एक ऐसा सवाल जो हमारी पहचान की, हमारी हस्ती की एकदम जड़ में है। सदियों से भारतीय दर्शन इसी एक सवाल का जवाब ढूंढता रहा है और जानते हैं, इससे कई अलग अलग बिल्कुल अलग जवाब सामने आए हैं। क्या कोई ईश्वर है, या उसका कोई अंश, या फिर उससे पूरी तरह बिल्कुल ही अलग? और इसी सवाल का द्वैत वेदांत एकदम साफ, सीधा और दो टूक जवाब देता है। ये पूरा का पूरा दर्शन बस इसी एक वाक्य पर टिका है कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं ईश्वर का भक्त हूं और भगवान ही एकमात्र सर्वोच्च सत्य हैं। तो ये जवाब आया कहां से? ये जवाब आया 13वीं शताब्दी में, जब श्री माधवाचार्य ने वेदांत को एक तीसरा बिल्कुल ही क्रांतिकारी रास्ता दिखाया। एक ऐसा रास्ता जो अद्वैत और विशिष्टाद्वैत दोनों से एकदम अलग था। तो चलिए इस अनोखे दर्शन को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, द्वैत का जो मूल सिद्धांत है ना, वो तो इसके नाम में ही छिपा है। द्वैत यानी दो। ये दर्शन एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार पर खड़ा है कि इस दुनिया में, इस वास्तविकता में कुछ चीजें हमेशा के लिए और अपनी जड़ से ही एक दूसरे से अलग होती हैं। वो कभी एक नहीं हो सकती। और माधवाचार्य की पूरी सोच, उनका पूरा दर्शन इन्हीं 5 भेदों पर टिका है। पहला, ईश्वर और आत्मा यानी जीव के बीच का भेद। दूसरा, एक आत्मा और दूसरी आत्मा के बीच। तीसरा, आत्मा और पदार्थ यानी जगत के बीच। चौथा, पदार्थ के एक रूप और दूसरे रूप के बीच का भेद। और पांचवां, ईश्वर और पदार्थ के बीच। उनका मानना था कि ये जो भेद हैं, ये शाश्वत हैं, इन्हें कभी कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। ईश्वर, जीव और जगत, ये हमेशा अलग अलग सत्ताएं ही बने रहेंगे। और ये सोच सीधे सीधे शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत को चुनौती देती है। सोचिए, जहां अद्वैत कहता है कि ये जो दुनिया हम देख रहे हैं, ये एक भ्रम है, माया है, वहीं द्वैत पूरी तरह से इससे उलट बात करता है। वो कहता है कि नहीं, ये दुनिया बिल्कुल असली है, ये सत्य है, ये ईश्वर की बनाई हुई एक वास्तविक रचना है। तो ठीक है, अगर भेद का ये सिद्धांत स्थापित हो गया, तो अब सवाल ये उठता है कि इस ब्रह्मांड की जो मुख्य सत्ताएं हैं, ईश्वर, आत्मा और संसार, उन्हें कैसे परिभाषित किया गया है। चलिए देखते हैं। द्वैत में ईश्वर की जो कल्पना है, वो किसी निराकार, बिना रूप वाली शक्ति की नहीं है। नहीं, यहां ईश्वर हैं स्वयं भगवान विष्णु, एक व्यक्तिगत सत्ता जो सर्वशक्तिमान है, करुणामय है और जिनके अंदर अनंत अच्छे गुण हैं। वही इस पूरी सृष्टि के एकमात्र स्वामी हैं। और इस पूरे ब्रह्मांड में एक हायरार्की है, एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में सबसे ऊपर, सर्वोच्च स्थान पर हैं भगवान विष्णु। बाकी सभी देवता, चाहे वो शिव हों या ब्रह्मा, वो सब उनके अधीन हैं और अपनी सारी शक्ति उन्हीं से पाते हैं। अब आते हैं आत्माओं यानी जीव पर। और ये द्वैत का एक बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं कि एक अनोखा विचार है। इसके मुताबिक सारी आत्माएं एक जैसी पैदा नहीं होती। उनका जो स्वभाव है, उनकी जो अंतिम मंजिल है, वो जन्म से ही तय होती है। इसी को तारतम्य कहा गया है। मतलब कुछ आत्माएं मोक्ष के लिए बनी हैं, कुछ हमेशा बंधन में रहेंगी और कुछ नरक के लिए। तो अब वेदांत के इन 3 बड़े स्कूलों के बीच का जो बुनियादी फर्क है, वो यहां एकदम साफ हो जाता है। देखिए, जहां अद्वैत का लक्ष्य है ईश्वर में मिल जाना, विलीन हो जाना, वहीं द्वैत का परम लक्ष्य है ईश्वर की सेवा करना। और ये बस कोई दार्शनिक अंतर नहीं है, ये तो जीवन के मकसद को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। तो यहां एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है कि भाई, अगर हम ईश्वर से हमेशा के लिए अलग ही रहने वाले हैं, तो फिर इस जीवन का मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? द्वैत के अनुसार मोक्ष का मतलब अपनी पहचान को मिटा देना नहीं है, बल्कि अपनी असली पहचान को पाना है। और वो पहचान क्या है? ईश्वर के एक समर्पित सेवक की पहचान। यहां लक्ष्य विलय का नहीं, मिलने का नहीं, बल्कि ईश्वर के धाम में पहुंचकर हमेशा के लिए खुशी खुशी उनकी सेवा करने का है। इस बात को एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से समझाया गया है। एक गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि नदी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, वो कभी सागर नहीं बन जाती। नदी की सुंदरता तो इसी बात में है कि वो सागर से अलग है। ये जो मिसाल है ना, ये उस शाश्वत भेद के अमूर्त विचार को बड़े ही खूबसूरत तरीके से सामने रखती है।
ये बताती है कि अलग होना कोई कमी नहीं बल्कि एक खूबसूरती है। बिल्कुल वैसे ही आत्मा की सुंदरता ईश्वर से अलग होने में है, और यही यही इस दर्शन का सबसे जरूरी पॉइंट है। सोचिए, अगर कोई अंतर ही न हो, अगर भक्त और भगवान एक ही हो जाएं, तो प्रेम और समर्पण यानी भक्ति के लिए जगह कहां बचेगी? भक्ति के लिए तो दो का होना जरूरी है, एक भक्त और एक भगवान। तो फिर इस पूरे गहरे दर्शन का सार क्या निकलता है? मतलब आज की जिंदगी में इससे क्या सीखा जा सकता है? द्वैत दर्शन असल में जीवन जीने का एक बड़ा ही प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि विनम्रता अपनाओ, सेवा में यानी भक्ति में अपने जीवन का मकसद खोजो, इस दुनिया की सच्चाई को स्वीकार करो, इसमें अपनी जगह को स्वीकार करो, और ये समझो कि सबसे बड़ा, सबसे अंतिम रिश्ता जो है वो दास और स्वामी का है। एक छोटी सी कहानी इस दर्शन के दिल को छू लेती है। एक साधु से किसी ने पूछा, क्या भगवान आपको जानते हैं? तो साधु ने जवाब दिया, हाँ, वो मुझे अपने दास के रूप में जानते हैं, और यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। देखिए, परम पहचान मालिक बनने में नहीं, बल्कि एक आदर्श सेवक, एक दास होने में है, और शायद यही सबसे बड़ी आज़ादी है। और द्वैत वेदांत का यही संदेश हम सबके सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर सबसे बड़ी आज़ादी मालिक बनने में नहीं, बल्कि सेवक होने की कला में महारत हासिल करने में है, तो फिर पहचान के लिए जो हमारी आज की दौड़ है, जो आधुनिक खोज है, ये उसके बारे में क्या कहती है?